दोस्तों अभी जिला अधिकारी आवास पे आप जो दृश्य देख रहे हैं ये बैरिया विधानसभा क्षेत्र का सुदिष्ट बाबा पशु मेला, वो जो जमीन प्रकरण जो इस समय चल रहा है सांसद के भांजे विनय कुमार सिंह और बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह के बीच जो मामला चल रहा है वो मामला दिन पे दिन तूल पकड़ता जा रहा है। जहां कल जिला अधिकारी से सुरेंद्र सिंह जी मिले विधायक, वहीं आज जिला अधिकारी आवास पे विनय कुमार सिंह भी मिलकर वापस लौट रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं वो क्या मामला है पूरा। मिलने के लिए गए थे। विनय जी, मामला क्या है? मामला आप सब लोगों की जानकारी में है। पिछले 2, 4, 5, 7 दिनों से जो मामला चल रहा है, विधायक जी ने मेरे ऊपर जो अनर्गल और गलत तरीके से जो आरोप लगाया है, उसी के संबंध में मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने आया था। मैंने भी एक प्रार्थना पत्र दिया है कि मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी से इस मामले का जो भी हल्ला गुल्ला एक टुकड़ा से चल रहा है हमारे ज़िले में, इसका पटाफीछ हो। और जो भी एक जो कमेटी बनी है, मैं जिलाधिकारी महोदय से सिर्फ निवेदन करने आया था कि जितने कम समय में जितनी जल्दी हो इसकी जांच करके बैरिया के बलिया के लोगों के सामने जो सच्चाई हो सामने लाई जाए। मैं तो पहले दिन से ही इस चीज़ की मांग कर रहा था वो संबंधित विभाग इस मामले की पूरी जांच करें और वो ये बताए कि क्या सही है क्या गलत है। जी 702 और 795 मौजे की बात हो रही है जो इब्राहिमाबाद करेगा। कुछ आरोप लग रहा है कि ये देश की कम ज़मीन है। और विधायक जी का आप लोग रोज़ समाचार निकाल ही रहे हैं, विधायक जी को प्रमुखता से अखबार में जगह आप लोग दे रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा विधायक जी का जो पहले दिन से जब मामला शुरू हुआ उस दिन से एक बार थोड़ा अपने अखबार को भी पढ़िए। विधायक जी के बयान कैसे हर रोज़ बदलते जा रहे हैं। पहले दिन जो उन्होंने कहा कि यहाँ ये ज़मीन जो अवैध तरीके से रजिस्ट्री कराई गई है, जिसमें 40-45 लोग अवैध तरीके से पहले से नाम चढ़ा लिए, उनसे इन्होंने ज़मीन लिया। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि इस ज़मीन में 60-70 लोग अवैध तरीके से काबिज हुए हैं, उन्होंने उनसे रजिस्ट्री कराई। पहले दिन उन्होंने कहा था कि ज़मीन का रकबा लगभग 100 बीघे के आसपास है जो ग्राम समाज के नाम पे। कल इन्होंने शायद आप लोगों से कहा कि ज़मीन का पूरा रकबा 200 एकड़ है, लगभग 150 से 200 किसान उसमें फर्जी तरीके से नाम चढ़वाए हैं। मैं तो आपके माध्यम से विधायक जी से जानना चाहता हूँ, विधायक जी आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं? आप अपनी एक बात पे एक दिन भी नहीं टिकते हैं, आप 24 घंटे अपनी एक बात पे नहीं टिकते हैं। आप खाली मुंह से बोलेंगे या मेरी तरह कभी दस्तावेज लेके जिलाधिकारी के पास या संबंधित विभाग के पास भी आए। मैं तो सारा दस्तावेज अपना लेके माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास आया था। मैंने बताया जिससे मैंने ज़मीन खरीदी है, उनकी ज़मीन कब उनकी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी कब से उनके नाम पे चली आ रही है। मैं सारा दस्तावेज लेके आके जिलाधिकारी महोदय को दिखा। मैं विधायक जी से भी निवेदन करता हूँ, विधायक जी आप मुँह से जो बयान दे रहे हैं इस संबंध में आपके पास अगर कोई दस्तावेज है या उससे संबंधित कोई कागजात है तो भी आप विभाग में अपनी तरफ से प्रस्तुत करके उस पर भी बात करिए। और एक निवेदन ये भी है, कम से कम जो आप बोलते हैं उस पर कम से कम 24 घंटे, एक दिन 2 दिन तो उस बात पर रहा करिए। पहले दिन आपने उसको बताया कि ये ज़मीन जो है ये लगभग 100 बीघे के आसपास ग्राम समाज की ज़मीन है। कल उन्होंने बताया कि लगभग ये 200 एकड़ ग्राम समाज की ज़मीन है। फिर पहले दिन उन्होंने बताया कि 45 लोगों ने फर्जी अवैध तरीके से नाम चढ़ा। कल वो बता रहे हैं कि 200 लोगों ने अवैध तरीके से नाम चढ़ा। इसका मतलब कि गाँव के जो इब्राहिमाबाद के जो भी किसान हैं जिनका नाम है वो सब भूमाफिया हैं विधायक जी के हिसाब से। विनय जी आप जिला अधिकारी से मिलकर वापस लौटे, क्या मामला है प्रकरण क्या? अभी जिला अधिकारी से क्या वार्ता हुई है? विनय जी आप हम लोग बताइए कि एक्चुअल में वो ज़मीन एक सबसे इम्पॉर्टेंट विषय है कि जैसा कि विधायक जी ने एलिगेशन लगाया कि ये ग्राम समाज की भूमि रही है, इस पर 100 लोग 150 महोदय मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सामान्यतः अगर आप ज़मीन खरीदते हैं तो आप कौन सा पेपर ज़मीन का देखते हैं? अगर किसी से आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप कौन सा पेपर चेक करके ज़मीन खरीदते हैं? सामान्यतः लोग, जो मेरी जानकारी में लोग खतौनी और बहुत होता है तो 12 साला देखते हैं। मैंने जिस आधार पर ज़मीन खरीदी है, जिन किसानों से ज़मीन खरीदी है, उनका वर्तमान खतौनी में भी नाम है और पीछे उनका 20, 25, 30 साल 35 साल से पुराना नाम भी चला आ रहा है। इसी आधार पर ज़मीन खरीदी जाती है। दूसरी बात, आप ये बोल रहे हैं कि कौन अवैध तरीके से काबिज है, किसी ने गलत तरीके से नाम चढ़ा है। मैंने जिन किसानों से ज़मीन लिया, मैं आज भी कह रहा हूँ आपसे कि उनका नाम, उनकी पुश्तैनी उनकी नाम चली आ रही है। मेरे पास उसके प्रमाण है, उसके कागज़ हैं जो आपके सामने हैं। अगर और ये तय करने का कि वो ज़मीन ग्राम समाज की कितनी थी या काश्तकारों की कितनी थी, उसके लिए माननीय जिलाधिकारी जी ने कमेटी बना दी है। वो जांच करके जिलाधिकारी जी ने आश्वासन दिया है महोदय ने कि जितना मिनिमम समय होगा उन कमेटी से, मतलब वो आप सहयोग करेंगे इसमें? बिल्कुल मैं सहयोग करूँगा। मैं सुनिए मेरी बात आपसे, मैं पहले दिन ही बोला था कि कोई जनप्रतिनिधि या कोई व्यक्ति विशेष ये बिल्कुल तय नहीं करेगा कि किसकी ज़मीन कहाँ है, ग्राम समाज की ज़मीन कहाँ है, या फिर मेरी ज़मीन कहाँ है या आपकी ज़मीन कहाँ है। ये संबंधित विभाग का मामला है।
मैंने आप लोगों से 2 दिन पहले भी कहा था कि मुझे अपनी सरकार पे और सरकारी तंत्र पे पूरा भरोसा है। मैं पूरा भरोसा करता हूँ, वो जांच करे और वो बताए कि किसकी ज़मीन कहाँ पे। आप अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।